क्या आप क्लास 12th के छात्र हो और 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो तो जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का पता नहीं क्या लगता है, जो एग्जामिनर का साथ कभी नहीं छोड़ता है और 2026 में तो पक्का नहीं छोड़ेगा। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका ये क्वेश्चन साथ ना छोड़े? तो आपको इसको अच्छे से जो है कि पढ़ के जाना होगा और इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको पूरी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप एग्जाम में छाप के चले आओ, यानी 8 नंबर आपका पक्का हो जाए। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने से पहले हमें दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज? दो ठो। तो देखिए एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको चौथी प्रॉपर्टी भी हम लोग कहते हैं। अगर 0 to a f(x) dx अगर दिया हुआ है तो इसका एक फॉर्मूला होता है 0 to a, यानी इस x में ना इस लिमिट में से x को घटा के एक जो है कि थ्योरम होती है, यानी fa माइनस एक्स dx। ये आपको पता होना चाहिए, यानी जहां जहां x होगा वहां ना लिमिट में से x को घटा के लिखना है। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, यदि 0 to 2a f(x) dx अगर हो तो देखिए इस लिमिट का जैसे ही हम डबल करते हैं ये आधा हो जाता है, यानी 2a का आधा हो जाएगा a f(x) dx। ये दो प्रॉपर्टीज है जिनकी मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इस प्रॉपर्टी से, फर्स्ट प्रॉपर्टी से। देखिए यहां पे करेंगे क्या, यहाँ x dx x a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x है। जहां जहां x होगा ना वहां वहां पाई माइनस x रखेंगे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे यहां लिखेंगे 0 to पाई, x की जगह लिखेंगे पाई माइनस x dx। ठीक है, फिर देखिए यहां दो जगह x है ना तो यहां भी लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x, दो जगह लिख लेंगे। ठीक है, अब हम नीचे सॉल्व अगर करते हैं तो 0 to पाई, इसको ना dx को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिलेगा पाई इंटू dx माइनस x इंटू dx डिवाइड में। देखिए cos पाई माइनस x बराबर होता है माइनस x, लेकिन स्क्वायर की वजह से ना ये भी प्लस हो जाएगा, यानी हम उतना ही होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस साइन पाई माइनस x बराबर होता है साइन x, ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो इसको ना ये जो नीचे जो हर आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर जो दिख रहा है, इसको इसके बटा में और इसको इसके बटा में कर देते हैं। यानी अगर ऐसा हम करेंगे तो यह आएगा 0 to पाई पाई dx अलग a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये एक पार्ट हो गया। ये लिखेंगे माइनस और ये हो जाएगा 0 to a x dx डिवाइड में b स्क्वायर, सॉरी यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं ये सब तो i की ही वैल्यू है। यहां 0 to पाई, यहाँ पाई को ना हम कॉमन कर सकते हैं इस तरीके से, तो dx अपान में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। देखिए यहां जब कांस्टेंट था ना पाई तो बाहर कर दिया, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा 0 to a x dx a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे थे, यानी इसके जगह पे हम लोगों ने i माना है तो इसके जगह भी तो i रख सकते हैं, यानी i के बराबर ये है, यानी इसके बराबर i है तो इसके जगह भी हम i रख सकते हैं, यानी यहां हम रख देंगे i। इस माइनस i को जब हम इधर ले आएंगे तो प्लस i हो जाएगा, और जब प्लस i होगा तो i या i 2i हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i।
यहां पे एक प्रॉपर्टीज हम लोग लगाते हैं दूसरी वाली, जैसे इस इंटीग्रल को डबल करेंगे ये वाला आधा हो जाएगा, यानी 0 से हो जाएगा π/2 dx अपान में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इस तरीके से हो जाएगा। ये 2 से 2 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। एक लाइन और हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं ना i इंटू पाई 0 टू, चलिए हम ऊपर लिखते हैं वहां पर आगे। देखिए इसको पहले हम लोग इरेज कर ले, यहां पर यहीं पे हम लोग लिखते हैं। देखिए बाबू इसमें करना क्या है, ये आई है ना, ये वाला आई, तो आई हमने लिखा, पाई है ना तो पाई लिखा हमने, ठीक है ठीक है। यहां लिखा हमने कितना 0 टू π/2 π/2। अब देखिए यहां कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पे 1 है, तो वहां हम क्या करेंगे ना, कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अगर हम 1 में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो ये सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब बताइए ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx बटा में, ठीक है। बटा में क्या बनेगा, तो देखो इसमें भी हम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, तो कॉस में कॉस से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ऑलरेडी, अगर हम इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, यानी ये मिलेगा बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहां से हमें करना क्या होगा, देखिए अगर हम 10x को t माने तो ये सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्यों हम सिर्फ 10 को ही माने, क्यों ना b इंटू 10x को मान ले। तो यहां से हम लिखेंगे माना, ठीक है ना बाबू, लिखेंगे माना b 10x बराबर में t। जब भी कोई चीज मानते हैं ना तो अवकलन करना पड़ता है, तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा b 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx अब बराबर में dt, ठीक है। अब देखिए हमें तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx की जरूरत है, तो यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt अपान में b, ये गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। यहाँ ना हमें लिमिट भी चेंज करने पड़ते हैं, यहाँ पे 2 लिमिट है, दोनों लिमिट को चेंज करेंगे। देखिए जब x बराबर 0 है तो हमें t की वैल्यू निकालनी होगी, यानी x बराबर 0 तो t कितना होगा निकाल देते हैं हम लोग। देखिए x की जगह हम 0 रखेंगे तो 10 0 का मान 0 होता है, 0 का b में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, यानी t का मान आ जाएगा 0। x का मान हम रखते हैं π/2 यानी 90 डिग्री, तो 10 90 का मान होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का गुणा b में होगा तो इनफाइनाइट ही होगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट। तो लिमिट बनी 0 टू इनफाइनाइट, यानी यहां हो जाएगा i इक्वल टू पाई 0 टू इनफाइनाइट सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह रख देंगे dt अपान में b बटा ए स्क्वायर, अब b 10x को हमने t माना है तो यहां से हो जाएगा t स्क्वायर। अब देखिए एक लाइन हम लोग इसको बढ़ाए अगर, यानी b को अगर हम बाहर करें ये हो जाएगा पाई बट्टा b 0 टू इनफाइनाइट dt अपान ए स्क्वायर, अब प्लस में है t स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है अगर dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो 1/a टेन इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम यहां करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, मिलेगा पाई बाई बी, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/a
इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई, मैंने एक्स ना रख के हम यहाँ टी रखेंगे तो टी बाई ए, और लिमिट लगा देंगे यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, 1/a कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब नहीं है अंदर रखने का, बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बट्टा a इंटू बी। इनफाइनाइट अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में a से भाग देंगे तो इनफाइनाइट रहेगा, माइनस में 10 इनवर्स, याद देखिए 0 जब रखेंगे तो 0 में किसी भी चीज से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर एक लाइन और हम आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा पाई बट्टा ए बी। अब देखिए इनफाइनाइट के जगह हम चाहें तो 10 पाई बाई 2 भी तो रख सकते हैं, यहाँ 10 इनवर्स 10 0 रख सकते हैं 0 की जगह, क्योंकि 10 0 का मान 0 होता है, 10 पाई बाई 2 का मान इनफाइनाइट होता है। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 से 10 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पाई में पाई बाई 2 अगर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए एक लाइन लिख देते हैं हम, यानी पाई बाई ए बी इंटू ये हो जाएगा पाई बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा पाई स्क्वायर बटा में 2ab, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इतने आसान क्वेश्चन का ये छोटा सा आंसर, हमें लगता है कि आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, समझ में आया है तो लाइक कीजिए, और ये फार्मूला ब्रिज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जो है कि इस क्वेश्चन को बना करके अच्छे मार्क्स पाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।